अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, सोमुल हाजात यानी किसी बीमार की सेहत याबी के लिए रोज़े रखना क्या ये जायज़ है? यानी चंद रोज़े इस नीयत के साथ रखना कि अल्लाह ताला इस बीमार को, इस मरीज़ को सेहत याबी दे दे, शिफा दे दे। तो क्या इस नीयत के साथ रोज़े रखना ये जायज़ है क्या नहीं? तो आप सभी हजरात इस मसले को अच्छी तरह जहन नशी फरमा लें कि किसी मकसद के हुसूल के लिए रोज़े रखना ये किसी भी हदीस से साबित नहीं है, बल्कि इस नियत के साथ नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करना ये हदीसों से साबित है। आप ये मत समझना कि रोज़ा रखने की मुमानियत है, रोज़ा रखने की मुमानियत नहीं है, इसलिए कि रोज़ा रखकर तो बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। इबादत के ज़रिए से, रोज़े के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है, और फिर जब अल्लाह से दुआ मांगता है तो फिर अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल फरमाते हैं। लेकिन बाज़ जगहों पर क्या हो रहा है कि इस नियत के साथ रोज़े रखते हैं कि अल्लाह हमारे इस बीमार को अच्छा कर दे, इसको सेहत याबी दे दे। तो अगर कोई ये अमल कर भी रहा है तो इस अमल को सुन्नत समझ करके ना करे। इसके अलावा मोहतरम नाजरीन, मैं आपको बहुत आसान अमल बता देता हूँ जो इसीलिए किया जाता है कि जब हमारे सामने कोई इमरजेंसी काम हो या हमारे सामने कोई ज़रूरत हो या कोई हाजत पेश आ जाए तो उसके लिए वो अमल किया जाता है। और बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को करने का हुक्म भी फरमाया है। हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमसे फ़रमाया कि अल्लाह से या अल्लाह की मखलूक से या किसी से भी किसी को कोई काम हो या कोई हाजत हो तो वो वज़ू करे और वज़ू करके 2 रकात नमाज नफिल पढ़े और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहान अल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल इस्मत मिन कुल्लि ज़ंबिम वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म, ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला करबन इल्ला नफ़स्ता वला मरज़न इल्ला शफ़ैता वला दैनन इल्ला अद्दैता वला बलाअन इल्ला रफ़ाता वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। तो ये दुआ है जो सलातुल हाजत की नमाज के बाद दुआ पढ़ी जाती है। अब ये दुआ पढ़ने के बाद हम अल्लाह से दुआ मांगें। अब हमारे सामने जो भी ज़रूरत है, हमारे सामने जो भी तकाज़ा है या हमारे सामने जो भी इमरजेंसी काम है, उसके लिए हम हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगेंगे। या जैसे कोई रिश्ते का मसला होता है कि आदमी का दिमाग कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर करूँ या ना करूँ, तो इस दुआ को पढ़कर और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इस रिश्ते के अंदर अगर खैर है तो ये रिश्ता मुक़द्दर फरमा दे, और अगर शर है तो या अल्लाह हमको बचा दे। तो ये सलातुल हाजत की नमाज जो है ना, इसीलिए पढ़ी जाती है। या जैसे कोई मरीज़ है, जैसे कि अभी मैंने बयान किया, मरीज़ है कोई और उसकी सेहत याबी के लिए अगर हम दुआ करना चाहते हैं तो ये सबसे आसान अमल है। यानी आप रोज़े भी ना रखें तो आप ये अमल कर सकते हैं, नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे इस मरीज़ को सेहत याबी अता फरमा दे, सेहत आजिला अता फरमा दे। इस तरह से दुआ कर सकते हैं। और अगर किसी को ये दुआ अरबी में भी याद ना हो तो इसका उर्दू तर्जमा भी कर सकते हैं, और तर्जमा मैं आपको बता देता हूँ। कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह के जो बुर्दबार है, करम करने वाला है, और पाकी है उस अजीम परवरदिगार की जो अजीम अर्श का मालिक है। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहान का पालने वाला है, यानी तमाम जहान का रब है। और ए अल्लाह, मैं तुझसे उन चीज़ों का सवाल करता हूँ जो तेरी रहमत का सबब हैं और तेरी मग़फ़िरत को लाजिम कर दे, और मैं तुझसे हर नेकी के पाने का और हर गुनाह से बचने का सवाल करता हूँ। और मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दे और मेरे तमाम गमों को दूर कर दे, और कोई भी हाजत जिसमें तेरी रज़ा हो उसको मेरे लिए पूरा कर दे। तो मोहतरम नाजरीन, ये इस दुआ का उर्दू तर्जमा था। तो इस दुआ को उर्दू में भी आप पढ़ सकते हैं और अल्लाह से मांग सकते हैं। अब हमारे सामने जो भी हमारा मकसद हो हम अल्लाह से सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस मकसद में पूरी कामयाबी अता फरमाएंगे। तो मोहतरम नाजरीन, ये अमल सबसे अच्छा है, और ये अमल मैंने आप हज़रात को इसलिए बताया है
کیونکہ اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور یہ بات جو ابھی میں نے سب سے شروع میں بتائی تھی، یعنی کسی بیمار کے لیے روزہ رکھنا اور اس کے بعد پھر دعا کرنا، وہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس عمل کو کرے تو پھر اس کو سنت سمجھ کر کے نہ کرے، روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ فقط والسلام۔